नमस्ते बच्चों। अब हम लोग 2023 के लिए कुछ विशेष तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से। यह वीडियो क्लास 10th के लिए होने वाला है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। मैथ्स का ये वीडियो है और इसमें हम लोग चैप्टर 5 डिस्कस करने वाले हैं, एपी। ठीक है, तो एपी क्या होता है इसको देखिए अगर, तो सबसे पहला मुद्दा हम लोगों का आता है कि एपी का हम पहचान कैसे करें, है ना। देखिए कौन कौन एपी है। तो एपी का पहचान करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे यहां होगा क्या, हमें संख्याओं का सूची दिया रहेगा, लिस्ट दिया रहेगा। जैसे आप इसको देखिए, यहां संख्याओं का सूची दिया है। हम क्या करेंगे, यहां जो भी सूची दिया गया है उसको हम पद बोलेंगे। ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। ठीक है, इस तरह से और पद। यहाँ इस डॉट का मतलब क्या है कि और पद अभी आगे आ रहा होगा। ठीक है, कुछ पद हमें दे दिया। हमें ये पहचान करना है कि ये कौन सा, मतलब जितना सूची दिया गया है सारा सूची एपी नहीं हो सकता। एपी जो है उसमें एक विशेष गुण होगा, यानी संख्याओं का वो सूची जो एपी के गुण को, है ना, जो एपी के गुण को फॉलो करे, उसी सूची को हम एपी बोलेंगे। तो भाई एपी का गुण क्या है, क्या होना चाहिए इस संख्याओं के सूची में जिसको हम एपी बोलेंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, अगर आपको ये पता लगाना है कि संख्याओं का सूची एपी है, आप हर अगला पद में पिछला पद को घटा दीजिए। तो इसमें पहला पद 2 है और उसका अगला पद 4 है, तो हम 4 में 2 को घटाएंगे। घट के क्या आया, 2 आया। ध्यान समझिएगा, 4 में 2 को घटाया गया। अब फिर अगला पद 8 है, उसमें आप 4 को घटाएंगे। इस बार हम क्या करेंगे, 8 में 4 को घटाएंगे, तो घट के भाई 4 आया। फिर अगला पद जो है 16, उसमें फिर 8 को घटाएंगे। हम क्या पाए कि इस सूची में हर अगला पद को जब हम पिछला पद से घटाए हैं तो घट के अलग अलग संख्या आया। यहां 2 आया, यहां 4 आया, यहां 8 आया। तो ये सूची एपी नहीं। अगर कोई सूची एपी होगा तो एपी होने के लिए हर अगला पद में पिछला पद घटाने पे क्या होगा, एक निश्चित संख्या, सेम संख्या आएगा। पहला में नहीं आया, इसलिए एपी नहीं। फिर से समझ लीजिए, कोई भी संख्या का सूची अगर आपको दिया है, आपको ये पता लगाना है वो एपी है या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगला पद में पिछला पद को घटाना है। जितना पद दिया गया हर अगला पद में आप पिछला पद को घटाएं, हर अगला पद में पिछला पद को घटाएं। अगर घट के सेम संख्या, एक निश्चित संख्या आपको आए तो बोलिएगा एपी है। अगर निश्चित संख्या नहीं आया तो वो एपी नहीं है। तो पहला सूची उस आधार पे एपी नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं और पता लगाने का प्रयास करते हैं कि ये एपी है या नहीं। तो एपी पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर अगला पद में पिछला पद को घटाना है। मतलब इसको इससे घटाना है, इसको इससे घटाना है और इसको इससे घटाना है। चलिए देखते हैं। पहले 5/2 में 2 को घटाना है। बेम का घटाव सबको आना चाहिए। 5 घटाव 4/2, देखो बुआ क्या हो गया, 1/2 हो गया। चलिए, यानी कि पहला ये इससे घट गया। अब 3 को इससे घटाना है, तो हम क्या करेंगे, 3 घटाव 5/2, तो फिर हो जाएगा 6 घटाव 5/2, घट के 1/2। चलिए जी, अब देखिए इसको इससे घटा दिए, इसको इससे घटा दिए, अब इसको इससे घटाना है। तो 7/2 को हम 3 से घटा रहे हैं, तो 7 घटाव 6/2, तो घट के देखिए 1/2 आया। तो हम इस जो सूची ये दिया गया दूसरा सूची में हम क्या देख रहे हैं कि हर अगला पद को जब हम पिछला पद से घटाए हैं तो घट के एक निश्चित संख्या आया 1/2। क्या आया घट के जी, एक निश्चित संख्या आया 1/2, इसलिए ये सूची एपी है। फिर से समझ लीजिए, जब भी एपी का आपको पता लगाना रहेगा, हर अगला पद में पिछला पद घटाना है और घट के एक निश्चित संख्या आया तो आप बोल दीजिएगा कि वो एपी है। बात आ रहा है समझ में। तो जब भी एपी होगा तो एक निश्चित संख्या घट के आएगा ही आएगा। चलिए तीसरा आप देखते हैं। तीसरा में कहता है अब इसको इससे घटाना है ध्यान समझिएगा, -3.2 को
घटाना है किससे, -1.2 से। देखिए 2 माइनस यहाँ पे आया, ध्यान समझिएगा, इसको इससे घटाना था, सिंपल। तो अब देखिए -3.2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1.2। तो -3.2 में आप 1.2 घटाइएगा तो क्या आएगा, आप देख लीजिए। देखिए 3.2 में 1.2 हम घटा रहे हैं, देखिए 0.2 अर्थात 2 आया, यानी घट के 2 आया। अब भाई साहब क्या करना है, इसको इससे घटाना। तो -5.2 को घटाना है किससे, -3.2 से, और ये अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, +3.2, यानी कि हमें, अच्छा यहाँ देखिए ये बड़ा था ना, तो यहाँ माइनस आएगा, -2 आएगा घट के, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी देखिए -2 आने वाला है। -5.2 और 3.2 घटा दीजिए, 0 और 5 में 3 गया 2 अर्थात 2, यानी यहाँ भी घट के देखिए -2 आया। ध्यान समझिए, इसको इससे घटा दिए, इसको इससे घटा दिए, अब इसको इससे घटाना। फिर -7.2 को हम लोग घटाएंगे किससे, -5.2 से। तो क्या हो जाएगा, -7.2 +5.2 आ रहा है समझ में क्या। अब ये फिर घट के ध्यान से देखिए -2 आ जाएगा, अर्थात ये भी एपी है। क्यों, क्योंकि हर अगला पद में पिछला पद घटाएं तो हमको एक सेम एक निश्चित संख्या मिला, ठीक है। इसमें वो निश्चित संख्या 1/2 मिला था इसलिए एपी था, इसमें नहीं मिला इसलिए एपी नहीं था, इसमें हमें क्या मिला, -2 मिला, इसलिए ये भी एपी है, सिंपल, ठीक है। अब हम लोग यहाँ आते हैं, इस पे आते हैं। तो -6 में हमको घटाना है -10, बात को समझिए। हमें ये देखना है कि ये जो संख्या का लिस्टिंग दिया है, लिस्ट दिया है, जो सूची दिया है, वो एपी है या नहीं। तो अगला पद में पिछला पद घटाना, तो -6 में घटेगा -10, तो -6 और माइनस माइनस +10, तो क्या हो गया 4। फिर क्या करना है, अब देखिए इस -2 को -6 से घटाना है, -2 को घटाएंगे -6 से, तो अगला स्टेप में क्या होगा, -2 और ये माइनस माइनस +6 अर्थात 4। फिर इस 2 को -2 से घटाना है, तो 2 को घटाना है किससे, -2 से। ध्यान से समझिए, अगला स्टेप में प्लस हो जाएगा और ये 4। फिर क्या दिखा, इस चौथा सूची में हमें क्या दिख रहा है कि हर अगला पद में पिछला पद को घटाएं तो एक निश्चित संख्या आया 4, इसलिए ये भी एपी है। अब यहां आ जाइए, अब ध्यान से देखिए, इसको इससे घटाना है, तो -1/2 को, ध्यान समझिएगा, ये है आपका अगला पद, तो इसको घटाना है इससे, तो -1/2 को घटाना है -1/2 से, और ये -1/2 सेम रह गया और ये +1/2 हो गया, जो कि 0 हो गया। अगर समझ पा रहे हैं तो सेम वही स्टेप हमको इसको इससे घटाना, और ये भी घट के 0 आएगा, और इसको इससे घटाना है, ये भी घट के 0 आएगा, यानी यहां भी सब पद घट के 0 आ रहा है, मतलब ये भी एपी है। क्यों, क्योंकि एक निश्चित संख्या 0 आ रहा है घट के। आपको कुछ बात समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब इसको देख लेते हैं। 12 में हम 10 घटाते हैं, घट के क्या आया, 2 आया। देखिए अगला पद में पिछला पद घटा दिए, अब इसको इससे घटाना है, तो फिर 14 में 12 घटा दीजिए, घट के 2 आ गया। फिर 16 में 14 घटा दीजिए, घट के 2 आ गया, यानी यहां भी निश्चित संख्या आ गया, मतलब ये एपी है। अच्छा, एक बात और अब यहां से समझते हैं, ये एपी नहीं था क्योंकि यहां निश्चित संख्या घट के नहीं आया। किसको घटाए, अगला पद में पिछला पद को घटाए। ये एपी था और यहाँ एक निश्चित संख्या याद कीजिए 1/2 घट के आ रहा था, ये भी एपी था और यहाँ -2 घट के आ रहा था, ये भी एपी हुआ, यहाँ +4 आ रहा था ना घट के। देखिए तो -6 में आप घटा रहे हैं किसको, -10 को, है ना, तो -6 और +10, देखो 4 आया ना घट के, तो ये 4 आ रहा था, यहाँ 0 आया घट के, और यहाँ +2 आया घट के। अब ध्यान समझिएगा, आप क्या गौर कर पा रहे हैं कि जो भी एपी था उसमें एक निश्चित संख्या घट के आ रहा था, इसलिए जो निश्चित संख्या घट के आवे एपी में उसको हम लोग सार्व अंतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, सार्व अंतर बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस इसको डी से सूचित करते हैं।
यानी कि जो एपी होगा उसमें एक डी होगा, डी है तभी वो एपी है। डी का मतलब क्या, हर अगला पद में पिछला पद घटा के, हर अगला पद में पिछला पद घटा के जो निश्चित संख्या आया वही हमारा क्या है, वही हमारा डी कहलाएगा, क्योंकि उसी के कारण, उस डी के कारण ही एपी हो रहा है, तो डी ही वो निश्चित संख्या कहलाएगा। ठीक है, एक बात समझ जाइए, एपी, अभी दो चीज हम आपको समझाए, एपी क्या है और एपी में डी क्या है, डी के कारण एपी होगा। ठीक बात, अब हम बात को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, अब जब हम ये पता कर पा रहे हैं कि कौन सा संख्या का सूची एपी है, तो हम एपी के परिभाषा पे आ जाते हैं। एपी आपको कैसे मिलेगा या कैसे मिलता है या एपी कैसे बनता है, उस पर आप गौर कीजिए। अगर हमारे पास एक पहला पद मालूम हो जाए कि मान लो वो पहला पद 5 है, तो हर पद, हर आगे वाला पद आपको कैसे मिलेगा, एक निश्चित संख्या जोड़ के मिलेगा। मान लीजिए वो निश्चित संख्या 3 है, अगर हम इसमें 3 जोड़ दें तो हमको अगला पद देखिए मिल गया 8, फिर वही निश्चित संख्या इसमें 3 और जोड़े तो 11, फिर निश्चित संख्या जोड़े 14, ऐसे करके हमें और पद मिलते चल जाएगा और एपी का निर्माण देखिए हो गया। यही परिभाषा में समझा रहा है कि एक एपी संख्याओं की एक ऐसी सूची है ना, एपी क्या है, संख्याओं का सूची है, ऐसा सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहला पद को छोड़ देना, ठीक है, प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। वो निश्चित संख्या क्या कहलाता है एपी में जी, डी कहलाता है। बता रहा है समझ में, फिर से समझ लीजिए। एपी एक ऐसा संख्या का सूची है जिसके पहला पद को अगर छोड़कर प्रत्येक पद में हम एक निश्चित संख्या जोड़े तो हमें क्या होगा, एपी मिल जाएगा, और वो निश्चित संख्या डी कहलाएगा। और वो डी आप गौर से देखिएगा, वो प्लस में भी आएगा, मतलब धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे हम एक पहला पद ले लिए 7, उसमें एक निश्चित संख्या 0 जोड़ते हैं, तो 7 में 0 जोड़िएगा 7, फिर ये आ गया, इसमें फिर 0 जोड़ दीजिए 7, फिर 0 जोड़िए 7, यानी कि हर पद में एक निश्चित संख्या जोड़ते जाइए, आपको अगला पद मिलते चल जाएगा। तो वो प्लस का अंक संख्या भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और माइनस का भी संख्या हो सकता है। जैसे आप देखिए ना, यहाँ क्या हो रहा था, देखिए यहाँ देखिए डी आया ये, यानी कि आप क्या समझ रहे हैं कि इस एपी में हम 1/2 जोड़ते जा रहे हैं तो हमें अगला पद मिलता जा रहा है। इसमें देखिए -2 जोड़ते जा रहे हैं, इसमें 4 जोड़ते गए, इसमें 0 जोड़ते गए, तो क्या हुआ, माइनस का भी संख्या जुट रहा है, प्लस का भी जुट रहा है और जीरो भी जुट रहा है। ठीक है, तो आप इससे इस मुद्दा पे पहुंच जाइएगा। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार एग्जाम में पूछा है, सारवंतर यानी कि डी, डी मतलब एपी का वो निश्चित संख्या जो जोड़कर एपी बन रहा है। तो सारवंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका बेसिक मुद्दा है, जिसको समझिएगा तब ये आगे आपका काम होगा। अब देखिए हमारे एपी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 2 और पद समझ लेते हैं। एक होता है बउआ परिमित एपी और एक होता है अपरिमित एपी। क्या होता है, देखो परिमित एपी का मतलब है कि जब आपको एपी का अंतिम पद मालूम हो, या आप ऐसे समझ लो कि भाई एपी यहाँ खत्म हो गया, इसके बाद अब कोई पद नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे परिमित एपी है। जैसे इसको देखिए, पहला जो हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं आप उसको देखिए, ये एपी तो है, काहे जी, तो अगला पद में पिछला पद घटाइए, आपको निश्चित संख्या मिल रहा है। ये डॉट का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ 147 आया, 148 आया, 149 आया, वैसे 150, 151, 152 आते आते 157 आया, और यहाँ एपी आपका खत्म हो गया। इसके बाद अब कोई पद नहीं रहा, इसलिए ये क्या है, परिमित एपी। तो परिमित एपी हम किसको बोलेंगे, जिसका अंतिम पद आपको मालूम हो। अब जैसे दूसरा आइए, इसमें भी देखिए ये एपी चलता आया 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 और यहाँ खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि इसके बाद अब कोई पद नहीं आएगा, ये अंतिम पद हो गया। तो ये पहला और दूसरा एग्जाम्पल जो है हमारा परिमित एपी का है, और तीसरा चौथा एग्जाम्पल हमारा अपरिमित एपी का है। क्या है जी, क्योंकि यहाँ देखो डॉट 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 लगा है, मतलब जैसे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, वैसे 5, 6, 7, मतलब 4 के बाद भी अन्य पद 5, 6, 7 ऐसे करके बहुत सारा पद आ रहा होगा। तो ये अपरिमित एपी हो गया, क्योंकि इसका अंतिम पद तो हमें मालूम ही नहीं है कहाँ खत्म होने वाला है। वैसे ही इसमें देखिए 40 आया, 10 आया,
देखिए ध्यान से 30-30 घट रहा है, तो इसमें और 30-30 घटते घटते आगे बहुत सारा पद आएगा। ठीक है, तो परिमित और अपरिमित एपी आपको समझ में आ रहा होगा। दो होता है, पहला जिसका अंतिम पद आपको मालूम हो परिमित, और जिसका अंतिम पद नहीं मालूम है आपको अपरिमित होता है। अब एक चीज समझ लीजिए, आपको ये पता चल गया एपी क्या है, सार्वंतर क्या है। तो अब हम लोग समझते हैं कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, एपी का व्यापक रूप का मतलब है, बात को समझिए कि एपी बन कैसे रहा था, उसको आप थोड़ा सा और महसूस कीजिए। मान लीजिए कि हमारा पहला पद ए है। क्या मान लेना है कि पहला पद ए है, क्योंकि एपी का परिभाषा याद कीजिए क्या था कि पहला पद के अतिरिक्त हर पद हमको कैसे मिलता है, एक निश्चित संख्या जोड़ के मिलता है। तो हम ले लेते हैं कि मेरा जो प्रथम पद है बउआ, जो मेरा प्रथम पद है वो ए है, और निश्चित संख्या जो जुटकर एपी का निर्माण होता था वो डी मान लेते हैं। तो पहला पद ए है, तो हमें इसका अगला यानी दूसरा पद कैसे मिलेगा जी? इस पहला पद में एक निश्चित संख्या डी जोड़कर मिलेगा, यानी ए प्लस डी। बात को आप समझिए, पहला पद 7 है, निश्चित संख्या 2 है, अगर तो इस 2 को जोड़ेंगे तब ना अगला पद हमको 9 मिलेगा। फिर इस 9 में फिर 2 जोड़ेंगे तो अगला पद 11 मिलेगा। फिर से 11 में 2 जोड़ेंगे तो हमको अगला पद 13 मिलेगा, और ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए एपी बन गया। कैसे एपी बना, इसको आप देखिए। पहला पद आपको मालूम था, निश्चित संख्या मालूम था, आप क्या किए, हर अगला पद पाने के प्राप्त करने के लिए आपने 2 जोड़ते चले गए। आप 2 जोड़ते चल गए। देखिए ना, 7 में 2 जोड़ा आपको अगला पद मिल गया, 9 में 2 जोड़े आपको अगला पद मिल गया, 11 में 2 जोड़ी आपको अगला पद मिल गया। तो क्या हुआ, पहला पद और निश्चित संख्या अगर आपको मालूम है तो एपी बना लीजिएगा। तो ये तो चलो ठीक है, ये तो एक खास एपी का बात हो गया। हम करें व्यापक का मतलब क्या, सारे एपी का निर्माण कर लेते हैं व्यापक रूप के रूप में समझकर। तो हम बोले पहला पद ए है, अगला पद डी है। तो हम क्या समझे, देखिए कि पहला पद ए, तो अगला पद प्राप्त करने के लिए उस निश्चित संख्या को जोड़ दिए ए प्लस डी। देखिए ना, आप यहाँ 7 में 2 जोड़े तो उसी ए प्लस डी। अब हमको अगला पद चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो आखिरी पद है उसमें फिर वही निश्चित संख्या जोड़ेंगे। तो ए प्लस डी तो मेरा आखिरी पद है, ये है बउआ, इसमें फिर एक निश्चित संख्या डी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 2डी आ गया। तो अगला पद देखिए मेरा क्या आ गया, ए प्लस 2डी आ गया। फिर इसमें हम डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 3डी। क्यों, क्योंकि निश्चित संख्या डी है, हर अंतिम पद में जोड़ते जाइए आपको अगला पद मिलते चल जाएगा। ऐसे करके बहुत सारा पद आगे आपको मिल जाएगा। तो यही एपी का क्या होता है, व्यापक रूप होता है कि हर एपी का निर्माण ए और डी से कर सकते हैं, जहां ए प्रथम पद है और डी सार्वंतर है, वो निश्चित संख्या है जो जोड़ जोड़ कर हम अगला पद प्राप्त कर रहे हैं। एक बात अब और समझिए यहाँ पे आप, ठीक है, एक बात और समझिए। मेरा व्यापक रूप क्या हो गया, एक सेकेंड, मेरा व्यापक रूप क्या हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ये मान लीजिए एक आपका ए प्लस 4डी, ये हमारा एक एपी हो गया। तो पहला पद जो है बउआ उसको हम T1 बोलेंगे, ठीक है, इसको आप T2 बोल लीजिए, ठीक है, सूचित करने के लिए। तीसरा पद को हम T3 बोल लेते हैं, चौथा पद को T4 बोल लेते हैं। इसी तरह से मान लीजिए एपी में जो होता है पद उसको आप इस तरह से सूचित कीजिएगा। तो मान लीजिए किसी एपी में 25वां पद है, जैसे है ना, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये 5वां पद है ना, और डॉट 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 हम लगा दिए, मतलब आगे भी इस तरह का पद आ रहा होगा। तो जैसे आप पहला पद को T1 लिख रहे हैं, दूसरा पद को T2 लिख रहे हैं, तीसरा पद को T3 लिख रहे हैं, वैसे ही 25वां पद को हम T25 लिखेंगे, 28वां पद को T28 लिखेंगे, 15वां पद को T15 लिखेंगे। मतलब कोई भी पद अगर आपको एपी का लिखना है तो उसको आप गणितीय कैसे इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो ऐसे आप लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। T15, T27, T28, मतलब उस पद को सूचित कर रहा है कि उस एपी में 28वां पद क्या है भाई, तो T28 हो गया। ऐसे आप सूचित कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप A1 A2 से भी सूचित किया जाता है, जिसे हम यहाँ T2 लिख रहे हैं, T3 लिख रहे हैं, T4 लिख रहे हैं, आप A1 A2 A3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो जो आपकी मर्जी, आप उसको फॉलो कीजिए। एक चीज आप गौर कीजिए,
कि ये पांचवा पद जो है भाई, ये a प्लस 4d, गौर कीजिए, a प्लस तो हर जगह फिक्स है, देखो ना, a प्लस a प्लस a प्लस हर पद में। जैसे मान लीजिए कि अगला पद आता तो क्या आता, a प्लस 5d आता, तो a प्लस तो फिक्स है, a प्लस तो फिक्स। जौन सा पद है, पांचवा पद है, देखिए तो उससे एक कम यहां d के साथ आया है, d का गुणांक 5 से कम 4 है। बात को समझिए आप, यहां देखो t4 है तो इसमें a प्लस तो फिक्स है क्योंकि a प्लस हर पद में आ रहा है, और 4 से एक कम 3d यहां t3 है तो यहां देखो 2d है, यहां t2 है तो यहां देखो 1 है, यहां कुछ नहीं तो क्या है 1 है, वैसे यहां 1 है तो यहां कुछ नहीं, मतलब क्या है मेरे भाई 0d है। तो आप क्या समझ पा रहे हैं इससे, व्यापक पद इसीलिए आपको सिखा रहे थे व्यापक रूप, कि भाई अगर t25 है, जैसे देखिए ना आप लगातार आप लिख रहे हैं तो डायरेक्ट हम बोले 25वां पद लिखो। तो अगर आप इसको समझ पा रहे हैं कि जौन सा पद हमको लिखना है उससे एक कम वहां डी के साथ हमको आना है, ए प्लस तो फिक्स हो गया, ए प्लस 25वां पद है मतलब वो 24d होगा। समझ पा रहे होंगे आप, समझे, यहां गौर कीजिए आप फिर से। अगर 28 है मतलब क्या, ए प्लस 27d होगा, मतलब जो यहां है उससे एक कम लगा दीजिए, आपको वो पद पता चल जाएगा। अब t15 है तो क्या होगा, ए प्लस एक कम 14d, हर जगह ए प्लस तो फिक्स है। मान लीजिए कि हम बोलेंगे 100वां पद बताओ, तो क्या बोलिएगा, ए प्लस, ये तो फिक्स है हर जगह, 100 से एक कम 99d। इसी तरह से मान लीजिए अब बोल दिया आपको कि टी एन, एनवा पद बताइए, एनवा पद मतलब क्या आ रहा है एनवा पद, जैसे 5वां आया, 6ठा आया, 7वां आया, वैसे मान लीजिए कहीं एनवा पद आया, एन कुछ भी हो सकता है, तो एनवा पद क्या होगा, तो ए प्लस, रूल क्या था, ए प्लस तो हर जगह आएगा और इससे एक कम डी के साथ आएगा, तो एन से एक कम क्या होगा, एन घटाव 1। भाई साहब 16 से एक कम क्या होगा, 16 घटाव 1, तो 16 घटाव 1 तो हमको मालूम है 15 होता है, लेकिन यहां n घटाव 1 तो n घटाव 1 ही होता है, आपको मालूम होना चाहिए, तो ये सेम हो गया। अगर मान लीजिए हम बोल दिए आपको कि भाई x पद बताओ, tx, तो आप क्या बोलिएगा, a प्लस x घटाव 1 इंटू डी, सिंपल। तो व्यापक रूप से आपको यही समझना था कि एपी के पदों को हम कैसे लिखते हैं भाई, t1 t2 t3 t4 t5 से सूचित कर सकते हैं, और उसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट ए प्लस और जौन सा पद है उससे एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो एपी के बारे में आप 3-4 चीज अब जान जाइए। एक चीज आप जानिए कि एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे करके होता है, और इसके पदों को हम t1 t2 t3 से सूचित कर सकते हैं। एपी में एक सारवंतर डी होता है जो कि निश्चित संख्या है। प्रथम पद को मेरे भाई ए से सूचित किया जाएगा, t1 भी बोलेंगे, गलत नहीं है, लेकिन ए ही हर जगह यूज होगा, तो याद रखना है ए का मतलब प्रथम पद, पहला पद, डी का मतलब क्या हो गया, सारवंतर, हर अगला पद में पिछला पद घटाइए, आपको सारवंतर एपी में पता चल जाएगा। अच्छा, व्यापक रूप कोई भी पद लिखना है, जिसे मान लीजिए 25वां पद लिखना है तो आप लिख सकते हैं ए प्लस 24d, है कि नहीं, इस तरह से कुछ भी लिख सकते। अब देखिए सवाल कैसा कैसा हम लोगों के बुक में या एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, पहले बुक वाला थोड़ा सा समझ लेते हैं। 5.1 अगर आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक का तो आपको ये सब क्लास 10th में दिखेगा। सवाल है कि भाई जो एपी है, देखिए ध्यान समझिए, ये सब एपी दिया है, चेक नहीं करना है, ये सब एपी है ही। इस एपी में आपको प्रथम पद और सारवंतर लिखना, बस ये सवाल है कि भाई प्रथम पद और सारवंतर बताइए। तो प्रथम पद मेरा क्या हो जाएगा, पहला सवाल से उठाइए, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, 3, प्रथम पद का मतलब पहला पद, तो इसमें प्रथम पद 3 हो गया, और इसका सारवंतर हमसे पूछ रहा है, इस एपी का सारवंतर, चूंकि हमें मालूम है डी लिख देते हैं, सारवंतर को डी से सूचित किया जाता है आप जानते हैं, और प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, तो हम डी लिख लेते हैं शॉर्ट में। तो पहला का अगर हमें सारवंतर बताना है तो हमको मालूम है, क्या मालूम है जी, कि हर, अगर, क्योंकि ये तो एपी फिक्स है, तो हर अगला पद में पिछला पद घटाएंगे तो हमको एक निश्चित संख्या मिलेगा, और वही तो डी है। तो जब हमें मालूम है कि ये एपी है, मतलब सवाल में दिया है कि ये एपी है, डी बताओ, तो सबको नहीं घटाना,
किसी भी एक पद को उसके पिछले पद से आप घटा दीजिए। तो अमूमन हम क्या करेंगे, दूसरा पद में हमेशा पहला पद घटा लेंगे। अगर पहला दूसरा पद अवेलेबल है तो दूसरा पद में पहला पद घटा लेंगे, हमको क्या होगा, एपी मिल जाएगा। तो डी का मतलब मान लीजिए T2 घटाओ T1, मतलब दूसरा पद में पहला पद घटाना। देखिए डी जो है कोई भी अगला पद में पिछला पद घटाने से मिल जाएगा। एपी में तो आपको मालूम है किसी भी अगला पद को पिछला पद से घटाएंगे वो निश्चित संख्या में मिलेगा। लेकिन अब सवाल में तो डी चाहिए, तो काम से काम है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा पद में पहला पद घटा देंगे। तो दूसरा पद में पहला पद घटा दीजिए। 3 है मेरा, देखिए ध्यान, सॉरी 1 है मेरा, देखिए इसमें 1 है मेरा दूसरा पद, उसमें हम पहला पद 3 घटाते हैं, -2 आ गया। पहला सवाल खत्म। प्रथम पद 3 सार्वंतर -2। चलिए इसमें आइए, प्रथम पद -5। क्या हमको बताना है, ए और डी बताना है। तो ए तो बहुत आसानी से बता दिए, पहला पद जो है वही मेरा हो गया, तो -5 हो गया। ए बराबर क्या हो गया, -5। डी का मतलब क्या बोले, दूसरा पद में पहला पद को घटा दो। तो दूसरा पद मेरा क्या है, माइनस है, तो -1 में हम घटाएंगे क्या हुआ, -5। ये हम आपको पीछे सिखाए इसी वीडियो में, डबल माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि ये है दूसरा पद -1 और ये है पहला पद -5, इसको घटाना है तो डबल माइनस। तो पहला साइन सेम, ये माइनस माइनस हो गया +5 जो कि 4, अर्थात इसका डी देखिए बउआ 4 आ गया। अब आइए यहां, इसका पहला पद यानी ए क्या है मेरा, 1/3। डी क्या होगा भाई साहब, तो 5/3, यानी जो दूसरा पद है उसमें पहला पद घटा देते हैं 1/3। तो घटा होना चाहिए, अगर हर सेम है तो क्या होगा, अंश घट जाएगा क्योंकि घटाना था, और ये 3 हो जाएगा। इसको भी नहीं घटा के 0 लिख देना, 4/3 जो है इसका डी आ गया। चलिए इसमें आइए, पहला पद यानी ए मेरा क्या हो गया, 0.6। सिंपल है ना, पहला पद ये हो गया। डी का मतलब क्या हो गया जी, 1.7 में 0.6 को घटा देंगे, मतलब दूसरा पद में पहला पद घटा रहे हैं। जिसको नहीं घटाने आता है ऐसे करके लिख लो, 7 में 6 गया 1.1, अर्थात 1.1 आ गया। समझ रहे हैं बात। तो आपको हम यहाँ क्या सिखाए इस स्लाइड में, हम ये आपको सिखाए कि किसी भी एपी का ए और डी का आप पहचान कैसे करेंगे, या ए डी पता लगाना है तो आपको कैसे पता लगाना है, या आप कैसे बताइएगा, ए डी निकालिएगा कैसे, ठीक है। अब आते हैं इस सवाल में। यहां भाई साहब कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, ए डी दिया गया है। और आपको मालूम है, अब व्यापक पद में भी सीखे हैं कि किसी भी एपी का अगर हमें निर्माण करना है तो एपी के निर्माण के लिए 2 ही चीज तो चाहिए, पहला पद और सार्वंतर डी चाहिए, और दोनों दिया है तो आसानी से बन जाएगा। यहां हमें व्यापक रूप काम देने वाला 4 पद लिखना है। पहला पद देखिए ए हो जाएगा, है ना, व्यापक पद याद कीजिए, पहला पद ए होता है, दूसरा पद a+d होता है, तीसरा पद a+2d होता है, और फिर a+3d होता है। यही तो एपी के 4 पद हैं, आके ना। तो पहला पद तो दे ले है, देखिए यही तो चाहिए, तो ये तो दिया हुआ है, तो लिख दीजिए -2। दूसरा पद कैसे मिलेगा, तो ए और डी को जोड़कर मिलेगा। ए आपका -2 है और डी आपका 0 है, इसको जोड़ दिए -2 आ गया। अब यहां देखिए तीसरा पद हमें चाहिए, क्योंकि 4 पद देखिए निकालना है कि नहीं, देखिए 4 पद निकालना है। तो ए मेरा क्या होगा, -2 और प्लस क्या, 2 × 0, क्योंकि डी का मान क्या है, 0 है। पहला सवाल में हम पहला सवाल बना रहे हैं, तो -2, ये -2 सेम चला गया और ये 0 हो गया, अर्थात -2। इसको देखिए, -2 + 3 × 0, तो -2 + 0 अर्थात -2 है कि नहीं, ये तो फिर 0 हो जाएगा, 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही तो आता है। तो आपका एपी का प्रथम 4 पद क्या आ गया वो पहला सवाल में, अगर ए और डी दिया है तो -2 -2 -2 और -2 है कि नहीं, 4 पद आ गया, क्योंकि डी 0 था। चलिए इसको देखते हैं, फॉर्मेट सेम है, पहला पद ए, दूसरा पद a+d, इसीलिए आपको व्यापक पद सिखाए थे, a+3d और a+4d। 4 पद का मतलब क्या है, देखिए इसको और हम आसान करके समझा देते हैं। 4 पद का मतलब क्या है, एपी का T1, T2, T3 और T4, इतना तो समझ में आना चाहिए।
कि भाई हमें प्रथम 4 पद चाहिए, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पद चाहिए। तो पहला पद को T1 बोलेंगे, दूसरा पद को T2, T3, T4, अगर बोल दिए 25वां पद तो T25। इतना तो समझ में आया होगा। तो अब क्या सिखाए थे कि अगर चौथा पद चाहिए तो चौथा पद का मतलब क्या है, a प्लस 4 से 1 कम d के साथ लिख दो। T3 तीसरा पद चाहिए, मतलब a प्लस 2d, 3 से 1 कम d के साथ a प्लस तो हर जगह आएगा, a प्लस सिर्फ d, क्यों, क्योंकि 2 है तो उससे 1 कम 1d, 1d का मतलब क्या d, और यहाँ 1 है तो a प्लस 0d, और 0d का मतलब क्या 0, इसलिए यहाँ सिर्फ a ही आता है। इसलिए ये डायरेक्ट हम चारों पद लिख रहे हैं, जैसे आपको समझना है समझिए। तो a 4 हो गया, दूसरा सवाल बना रहे हैं भाई, a 4 हो गया, a प्लस डी यानी 4 प्लस -3 भाई, क्यों, क्योंकि a 4 लिख दिए, प्लस की प्लस दे दिए, d पूछ रहा है तो d तो मेरा -3 है, तो -3। अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3 अर्थात 1। अब a प्लस 3d चाहिए, सॉरी 2d, यहां 2d आएगा ना, चलिए ठीक। तो a प्लस 2d चाहिए, तो a प्लस 2 गुने d, 2 गुने d, तो क्या हो जाएगा 4 घटाव 6 यानी कि -2। आ रहा है समझ में। अब a प्लस 3d चाहिए चौथा पद, तो 4 a मेरा 4 हो गया, प्लस 3 गुने -3। समझिए 3d का मतलब क्या हो गया, 3 का 3, और d का जो मान है वो लिख दिए। तो 4 घटाव 9, इसको गुना कीजिए, 9 हो गया, तो 4 घटाव 9 क्या हो गया -5। तो एपी का 4 पद आपको क्या मिल गया बुआ, एगो 4 मिल गया, देखिए ध्यान से, एक 4 मिल गया, एगो 1 मिला, -2 और -5, ऐसे करके आपको आगे और पद मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते हैं। यहां भी 4 पद यानी a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d मांग रहा है। a का मतलब तो सीधा -1, a प्लस डी का मतलब क्या, a का मान प्लस d का मान। भीम का जोर कर रहे हैं एक तरह से, देखो ना, एलसीएम एचसीएफ जो निकालते हैं और जो कैलकुलेशन होता है, तो -2 और +1 क्या हो जाएगा -1/2। फिर यहां आइए, -1 प्लस 2 गुने 1/2, ध्यान से समझना है, a का a, प्लस का प्लस दे दिए, 2 की 2 लिखे, और d की जगह d का मान जो कि सवाल में दिया था 1/2 वो लिख दिया। अब ये 2 2 कट जाएगा, बचा क्या -1 + 1 अर्थात 0। अब यहां आ जाते हैं, -1 यानी a का मान और 3 गुने 1/2, जो कि क्या हो गया -1 + 3/2, ये गुना हो गया 3/2। इसको सोल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए -2 + 3/2 अर्थात +1/2। तो एपी के 4 पद हमने प्राप्त कर लिए, -1 -1/2, 0 और 1/2। ऐसे करके और पद आप ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन 4 ही पद बोल रहा था तो 4 पद निकल गया। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये एपी है या नहीं। देखिए 3 तरह का सवाल आपसे पूछेगा। अगर बोल दिया कि बताइए एपी है या नहीं, मतलब आपको चेक करना है एपी है या नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, हर अगला पद में पिछला पद को घटाना पड़ेगा, हर अगला पद में पिछला पद को घटाना पड़ेगा, और घट के अगर एक निश्चित संख्या मिला तो बोलिएगा एपी है या नहीं, जो शुरुआत में वीडियो के एकदम शुरुआत में हम आपको बताएं। लेकिन अगर आपको बोले कि एक एपी दिया है, उसका बस प्रथम पद और सार अंतर बताइए, तो वहां सिर्फ प्रथम पद यानी पहला पद लिख देना है, और सार अंतर का मतलब दूसरा पद में पहला पद घटा के लिख देंगे, बात खत्म। और तीसरा एपी का निर्माण करने बोलेगा तो एडी दिया रहेगा, व्यापक जो रूप होता है ए प्लस डी, A+3D करके वहां से आप 2D करके 3D 4D करके आप निकाल लीजिएगा। तो यहां क्या बोल रहा है, बताइए एपी है या नहीं, तो बता देते हैं एपी है या नहीं। तो अगला पद क्या है, देखो 3 + √2, उसमें 3 को घटाएंगे, क्यों, तो देखिए ये है दूसरा पद,
यानी अगला पद उसमें पिछला पद घटा रहे हैं 3 को, तो 3 3 कट गया, √2 आ गया। अब फिर अगला पद देखिए ये, यानी कि 3 + 2√3, उसमें हमें घटाना है किसको, 3 + √2 को, 3 + √2 को। अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो गणित के हिसाब से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का किसके लिए आया, ये माइनस इस दोनों के लिए आया है, तो ब्रैकेट लगाइए। जब भी एक से ज्यादा पद लिखना रहे माइनस के बाद तो ब्रैकेट आप लगाएं। अगर ये माइनस सबको सूचित कर रहा है तो हमें क्या करना था, इस सब को ई सब से घटाना है, तो ब्रैकेट जरूर लगाए। इससे देखिए चेंज क्या होता है, पहला पार्ट तो सेम रह जाएगा 3 + 2√3, लेकिन दूसरा पार्ट में दोनों का साइन चेंज होगा, तो ये +3 हो जाएगा -3 और +2 हो जाएगा -√2। देखिए 3 और 3 तो कट गया, ये 2√3 है, ये क्या है 2√3 है। अच्छा देखिए तो इसको 3 कर लेते हैं तो ये सही हो जाएगा, सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसको 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला में क्या हुआ, इसको इससे घटाए हैं तो √2 नहीं बचकर √3 बचा है, ठीक है। √2 नहीं बचकर क्या हुआ बुआ, √3 बचा। तो ठीक यहाँ अगर √3 रहेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, यहाँ अगर √3 रहेगा तो यहाँ भी √3 रहेगा, तो 3 3 तो कट गया, 2√3 और 1√3 घट के क्या हो जाएगा 1√3। रूट का घटाव कैसे होता है बुआ, अगर रूट के अंदर सेम अंक है तो बाहर वाला अंक जुट या घट सकता है, तो यहाँ प्लस माइनस था तो घट गया, यानी 1√3 का मतलब क्या, √3 ही होता है। फिर अगला पद हमारा है 3 + 3√3 में हमें घटाना है, देखो ये मेरा अगला पद है, इसमें अब हमको इसको घटाना है, तो 3 + 2√3 को घटाएंगे। चूंकि एक से ज्यादा पद है तो ब्रैकेट लगाइए। ब्रैकेट का क्या मतलब हो गया, 3 + 3√3, पहला जो पार्ट है सेम लिखाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा, इस पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो अब क्या देखिए 3 और 3 चला गया, 3√2 में 2√2 घटेगा, मतलब फिर से √3 आएगा। मतलब हम अगर मेरा ये लिस्ट दिया था 3 3 + √3 और फिर 3 + 2√3 और 3 + 3√3, ये सवाल है तो ये एपी है। क्यों, क्योंकि हर अगला पद में पिछला पद देखिए आपके सामने घटाया गया, घट के एक निश्चित संख्या √3 मिला, तो ये एपी है। ध्यान समझिएगा, सवाल में गौर कीजिए कौन कौन एपी है। तो चलिए ये तो एपी है। अगला सवाल है कि यदि कोई एपी है, तो ये तो एपी है, इसका सारवंतर बताइए। तो भाई सारवंतर क्या है, एपी है कैसे आप बोल रहे हैं एपी, एक निश्चित संख्या जो मिला उसी को तो बोल रहे हैं, उसी के आधार पे तो आप बोल रहे हैं, फिर यही निश्चित संख्या डी कहलाता है। तो अगर घट के सेम अंक आया तो जो अंक सेम घट के आ रहा है वही मेरा डी है, तो इस एपी का डी क्या हो जाएगा, सारवंतर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बोल रहा है इसके 3 पद और लिखिए, तो इसके 3 पद और लिखना और आसान हो गया। 3 पद अगर इसका लिखने के लिए कह रहा है तो कैसे एपी का, आप एपी कैसे बना रहे थे, तो जो अंतिम पद आया उसमें उस निश्चित संख्या को जोड़ दीजिए। तो 3 + 3 √3 में अगर √3 हम जोड़ते हैं तो 3 + 4√3 हो जाएगा। तो इसके आगे क्या आएगा, 3 + 4√3 आएगा, इसके आगे 3 + 5√3 आएगा, एक एक जुट रहा है ना, √3 जो निश्चित, देखिए ये एपी था तो इसका डी क्या आया, 3 आया, √3 आया, तो इसी √3 को हम जोड़ रहे हैं, तो 3 + 4√3, 3 + 5√3 और 3 + 6√3 आ गया। ऐसे देखिए ना आप, अगर हम यहाँ लिख देते हैं 7 10 13 15 और डॉट 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 लगा लेते हैं, तो बोलिएगा ये एपी है। 3 3 जुट रहा है, ध्यान से देखिए 3 3 जुट रहा है। तो आगे क्या आएगा, खुद इस पैटर्न को पकड़िए ना, फिर 3 जुटेगा, अगर यहाँ 18 आएगा, आगे क्या आएगा 21 आएगा। क्या हो रहा है, हर जगह 3 जुट रहा है, तो यहाँ भी 3 जोड़ते जाइए, आगे आपको मिलते चल जाएगा। यहाँ क्या हुआ, हर जगह √3 जुट रहा है, हर जगह √3 जुट रहा है। देखिए 3 था, √3 जुट के 3 + √3 हो गया, फिर √3 जुट के 3 + 2√3 हो गया, फिर √3 जुटा तो 3 + 3 √3 हो गया, तो फिर √3 जुटेगा तो 3 + 4 √3 हो जाएगा, फिर √3 जुटेगा तो 3 + 5 √3 और फिर 3 + 6 √3। ये 3 पद बोला, ऐसे आप अनेक पद लिख सकते हैं। 3 + अगर 6 √3 आया तो 3 + 7 √3, 3 + 8 √3, बहुत सारा पद आप लिख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अब इसका पता लगाते हैं ये एपी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पद है इसमें इसको घटा देंगे, तो 0.22 में
हमको 0.2 घटाना है। यहाँ कुछ नहीं तो 0 आप लगा सकते हैं। तो घट के क्या आ गया, 2 और 0 घट के आया 0.02, है कि नहीं। अब इसको इससे घटाइए, तो 0.222 में हमें घटाना है 0.22। यहाँ कुछ नहीं तो 0 लगा सकते हैं, 2 0 0। मेरे भाई इसको जब इससे घटाए तो घट के 0.02 आया, इसको जब इससे घटाए तो घट के 0.002 आया। मतलब ये दोनों सेम नहीं है, अलग है। तो इसको इससे आप नहीं भी घटाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल दीजिएगा ये एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर अगला पद को जब हम पिछला पद से घटा रहे हैं तो घट के एक निश्चित संख्या, एक सेम समान संख्या नहीं मिला, इसलिए ये एपी नहीं है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना है, 3 में पहले 1 घटा लेते हैं, क्या 2 है ना, 3 में 1 घट गया, 9 में 3 घटा लीजिए 6। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों अलग अलग घट के आया। ठीक है, तो इसको इससे घटाने का कोई जरूरत है ही नहीं, हमें पता चल गया कि ये एपी नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। अब इसको देखिए आप, 2a को a से घटाइए, a आएगा। 3a को 2a से घटाइए, फिर a आया। 4a को 3a से घटाइए, फिर a आया। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये एपी है। और अगर एपी है तो फिर क्या बोला, इसका सारवंतर बताइए। तो सारवंतर का मतलब क्या हो गया, सारवंतर का मतलब हो गया यही निश्चित संख्या जो हर जगह घट के सेम आया, तो यही सारवंतर है, हाँ कि ना। साथ ही साथ अगला 3 पद क्या हो जाएगा, तो 4 है तो 5 है, 6 और 7 है, खत्म। इसको आप देखिए, इसको घटाइए, देखिए ए स्क्वायर को जब ए से आप घटाइएगा तो यही घट के आ जाएगा, क्योंकि ये घटता तो है नहीं, चर जब सेम रहता है तभी घटता है। ए स्क्वायर को ए क्यूब से घटा, मतलब ए क्यूब को ए स्क्वायर से घटाइए, यही रह जाएगा, दोनों घट के सेम नहीं है। ध्यान समझिए, इसको इससे घटाए घट के इतना आया, इसको इससे घटाए घट के इतना आया, मतलब एपी नहीं है। इसको इससे घटाएंगे तो वो भी घटकर कुछ भी आएगा, हालांकि घट के ये आएगा, इसका तो कुछ यहाँ औचित्य है नहीं, तो ये भी एपी नहीं है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। रूट दो रहेगा, रूट 8 को हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, हाँ कि ना। रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 2। और रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ध्यान से देखिए, तो इतना लिखा जा सकता है क्या। अच्छा, रूट के बारे में आप इतना समझ लीजिए पहले कि अगर रूट के अंदर गुना में जोड़ा लग रहा है, 2 5 आया अगर मान लीजिए, तो इसका मतलब ये 5 हो जाएगा। रूट से बाहर हो जाता है अगर 2 एक ही चीज गुना में आपको दिखे तो। अगर हमें दिख गया 7 गुने 7 गुने 5 गुने 2 गुने 2, मतलब क्या, देखिए इस 7 का जोड़ा लगा 7 रूट से बाहर हो जाएगा, 2 का जोड़ा लगा 2 रूट से बाहर हो जाएगा। अब ये 5 का जोड़ा नहीं लगा, ये अकेले है तो ये अंदर में सेम रह जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 14 रूट 5। इतना बात समझ में आ रहा है, इसलिए हम इसको तोड़े, ठीक है। तो रूट 2 तो रूट 2 रह गया। ये ध्यान से देखिए, 2 का जोड़ा लग गया तो ये हो गया 2 रूट 2। इसको ध्यान से देखिए, 3 का जोड़ा लगा तो 3 रूट 2। इसको ध्यान से देखिए, तो 2 का जोड़ा लगा तो 1 2 बाहर, और फिर 2 का जोड़ा लगा यानी 2 2 बाहर हुआ, यानी 4 बाहर हो गया। तो इसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए 4 रूट 2। यानी आप क्या समझ रहे हैं, ये रूट 2 है, ये 2 रूट 2 है, ये 3 रूट 2 है, और ये 4 रूट 2 है, यानी एपी है। डायरेक्ट देखिए ना, इसको इससे घटाइए घट के रूट 2 सेम है ना, एक एक बढ़ रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, तो ये एपी है। ठीक है, आप सबको घटा दीजिए, रूट 2 घट के आ जाएगा। तो सारवंतर क्या है भाई, डी मेरा क्या हो गया, रूट 2, क्योंकि हर जगह रूट 2 जुट जुट कर आपको अगला पद मिल रहा है। अगला 3 पद क्या हो जाएगा, तो 4 रूट 2 है तो अगला 5 रूट 2, 6 रूट 2, 7 रूट 2। ठीक है, अब आप इसको देखिए, ये रूट से बाहर नहीं होगा, ये रूट 3 से, ये भी रूट से बाहर नहीं होगा, ये सेम रह जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 का मतलब होता है क्या, जैसे रूट 6 तो 6 का मतलब क्या हो गया, 2 गुने 3। जोड़ा लगा क्या, जोड़ा नहीं लगा तो बाहर नहीं होगा। 9 क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3। तो आगे इसको एक बार एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, रूट 3 रूट 6 और 3, जोड़ा लग गया इसलिए रूट से बाहर 3, और यहाँ जोड़ा लग रहा है तो 2 बाहर होगा, रूट 2 यही रह गया। अब इसको इससे घटाइए तो आप रूट 6 घटाओ रूट 3 सेम रह जाएगा। ठीक है, देखिए एक बात समझिए, जब
5√2 को घटाने हम बोल रहे हैं 3√2 से, तो ये होगा 2√2। क्यों? क्योंकि रूट में क्या होता है ना कि रूट के अंदर अगर सेम अंक है, देखिए यहाँ भी √2 यहाँ भी √2, तो बाहर का अंक घटेगा या जुटेगा, तो यहाँ घटाव था तो ये घट के 2 हो गया। बाहर का अंक 5 और 3 घट के 2 हुआ, अंदर कोई चेंज नहीं होगा। जुटने में भी सेम, अगर अंदर मिल रहा है रूट के तो वो जुट सकता है, अंदर √3, इसलिए बाहर में जो अंक है वो 12√3 हो जाएगा। अगर यहाँ 7√2 और यहाँ 5√3 आ जाए तो ये एज इट इज, इसमें कुछ नहीं आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर अंक नहीं मिला, तो यहाँ भी रूट के अंदर अंक नहीं मिला तो ये यही रह जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 6 और 3 घट के √3 हो जाएगा ना। अब इसको जब इससे घटाइएगा तो 3 घटा √6 आएगा। यानी आप क्या समझे, जब हम इसको इससे घटाए और इसको इससे घटाए तो घट के अलग अलग अंक आ गया, मतलब एपी नहीं है, सिंपल। अब इसमें देखिए स्क्वायर में मान दिया है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ऐसे करके आगे कुछ और आ रहा है। तो इसको इससे घटाइए 8, है कि नहीं, इसको इससे घटाइए 8। एपी चेक करने के लिए हर अगला पद में पिछला पद घटाना है। 16, इसको इससे घटा दिए 16, अब इसको इससे घटाएंगे तो 24, तो अलग अलग घट के आया ना, सेम तो आया नहीं। यहाँ 8 आया, यहाँ 16 आया, यहाँ 24 आया, तो ये एपी नहीं है। इसको देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73, ऐसे रह गया। इसको इससे घटाइए 24, इसको इससे घटाइए 24, इसको इससे घटाइए 24, यानी ये क्या एपी है। तो इसका सारवंतर क्या हो जाएगा वो, यही सारवंतर है 24। अगला 3 पद क्या हो जाएगा, तो इस 73 में 24 जोड़ दीजिए, जो आया वो इसका अगला एक पद हो गया। फिर जो इतना जो जुट के आएगा फिर इसमें 24 जोड़िए, फिर 24 जोड़िए, तो 24 जोड़ते जाइए, आपको अगला पद मिलते चला जाएगा। ठीक है, इतना के बाद समझिए, देखिए ये जो अभी तक हम आपको बात बताई वो 5.1 का बात था। ठीक है, अब हम 5.2 का बात आपको समझाते हैं। 5.2 में टॉपिक है एपी का एनमा पद, और एनमा पद क्या है हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, एपी का 5वां पद क्या होता है T5, एपी का 17वां पद क्या होगा T17, एपी का 20वां पद क्या होगा T20, एपी का 38वां पद क्या होगा T38। अच्छा, T5 को हम क्या लिख सकते हैं व्यापक रूप से अगर देखें तो A+4D, याद होगा आपको, A प्लस हर जगह आएगा, 5 है तो 1 कम। A17 को क्या लिख सकते हैं A+16D। ठीक उसी प्रकार A20 को आप क्या लिखिएगा 19D, है कि नहीं, A+ तो फिक्स ही है, और इसमें 37D, हर जगह देखिए एक एक कम हम लिखते चले गए। एनमा पद ये भी हम आपको बता चुके हैं, तो एनमा पद को हम क्या बोलेंगे Tn। 5वां पद को T5 बोले, 17वां पद को T17 बोले, 20वां को T20 बोले, तो 38वां को T38 बोले, तो एनमा पद को Tn। और सबको एक कम लिखे तो यहां भी A+ फिक्स हो गया और n से एक कम D, बात खत्म। ये बात हम आपको पीछे भी इस वीडियो में बता चुका है। तो यही एज अ फॉर्मूला यहाँ इस 5.2 में काम करेगा। Tn बोल लीजिए या An बोल लीजिए, ये दोनों आपको मिलेगा, एक ही चीज है। इसकी जगह हम लिखेंगे A+n-1 × D। एनमा पद या Tn का मतलब हो गया एपी का अंतिम पद, आप ऐसा मान के चल सकते हैं, एपी का अंतिम पद को हम Tn बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे एक एपी आपको दे दिया 2, 4, 6, 8 ऐसे करके, ठीक है, और हम बोलेंगे कि भाई इसका 25वां पद आप हमको बताइए। ठीक है, 25वां पद बताइए। समझिए सवाल को पहले आप समझिए, जैसे पहला पद 2 आया, दूसरा पद 4 आया, तीसरा पद 6 आया, चौथा पद 8 आया, ऐसे और पद आगे आ रहा है। तो इसमें 25वां पद क्या आएगा, जैसे चौथा पद आया, 5वां आया, तो 25वां पद क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब T25 हम आपसे पूछ रहे हैं। 25वां पद का मतलब क्या हो गया वो, T25 हम आपसे पूछ रहे हैं। और T25 का मतलब क्या हो गया A+24D, एक कम, हाँ कि ना। A का मतलब क्या 2, देखिए एपी ये है तो इसका 2 ये हो गया, और 24 गुने D का मतलब क्या T2 घटाओ T1, यानी 4 में 2 घटा दिए 2, यानी 24 दूना 48 प्लस 2 50, यानी कि इस एपी का 25वां पद क्या है 50 है, सिंपल। ठीक है, अब हम इस सवाल को देखते हैं। देखिए सेम पैटर्न पे एक एपी दे दिया है, बोल रहा है 10वां पद बताओ। 10वां पद का मतलब क्या T10, और T10 का मतलब क्या A+9D। ए कहां से आएगा, इस एपी से आएगा। ए का मतलब क्या 2
9 की 9 और डी का मतलब क्या बउआ 7 घटाओ 2 T2 घटाओ T1 5 यानी कि बउआ 2 प्लस 45 यानी 47 यानी इस एपी का 10वां पद क्या है जी 47 सिंपल। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए सेम बउआ यहाँ एपी दिया है 30वां पद पूछ रहा है। टी 30 का मतलब क्या ए प्लस 29 डी। ए हमें चाहिए जो कि 10 है, ध्यान से देख लीजिए। डी हमें चाहिए जो कि 7 घटाओ 10 से हमें प्राप्त हो जाएगा -3। इस ए और डी के वैल्यू को यहाँ रख लीजिए सिंपल 10 प्लस 29 गुने -3 तो 10 घटाओ 87 पहले गुना हो गया और ये घट के -77 हो गया। तो इस तरह से हम चाहें तो कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को भी हम देख सकते हैं। 11वां पद हमसे पूछ रहा है, सबसे पहले ए निकालना ही पड़ता है तो ए पहले निकाल लीजिए -3। डी निकाल लीजिए, डी मेरा क्या होगा T2 घटाओ T1 तो T2 -1/2 में घटेगा -3 और ये हम आपको सिखा चुके हैं इसी वीडियो में पीछे। तो एक तो हो जाएगा बउआ -1/2 सेम माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये भाई साहब कुछ नहीं है तो -1/2 और ये हो गया +3। इसको आप सोल्व कीजिए -1 + 6/2 यानी 5/2। एडी निकल गया। अब आइए 11वां पद पे जो पूछ रहा है सवाल में, तो T11 बराबर हो जाएगा A + 10D, एक कम। आप ध्यान से देखिए ए मेरा -3 है, यहाँ -3 रखिए 10 गुने डी जो कि 5/2 है। ध्यान से देखिए आप यहाँ निकाले हैं। अब इसका वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो -3, ये इसको काट दिया देखिए 5 बार में गुना होकर 25 में 3 घट गया 22। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप चाहें तो एपी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा सवाल आपका बदल। देखिए एक बात हम आपको समझा देते हैं। Tn जो है एक फॉर्मूला की तरह काम कर रहा है जो कि a + n - 1 × d होता है। अब देखिए क्या होगा 5.2 में, यही फॉर्मूला आपका बेस है। इसके आधार पे आपसे क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा। एक Tn का वैल्यू होगा, एक a का कुछ वैल्यू होता है, एक n का कुछ वैल्यू होता है और एक d का कुछ वैल्यू होता है। ये 4 वैल्यू होता है। ठीक है, Tn, a, n और d। अब क्या करेगा, सवाल को चेंज जब करेगा तो क्या करेगा, 3 का मान आपको दे देगा, 4 में से 3 का मान देगा, चौथा मान आपसे पूछेगा। ये इतना सिंपल है। तो अभी तक क्या कर रहा था सवाल में, जो ये सब सवाल अभी हम बनाए, ये सब सवाल में क्या कर रहा था कि ए का मान दे देता था, डी का मान दे देता था। कैसे जी, डायरेक्ट नहीं दिया ए डी, वो कैसे दिया तो एक एपी दे दिया और जैसे ही एपी अगर आपको मिल गया तो उस एपी से एडी तो आप पता लगा ही सकते हैं। ये तो आपको 5.1 में ही सिखा दिया गया। तो एडी निकाल लीजिए और एनवा पद, एन का मान जोमा पद आपको निकालने बोल रहा था कि भाई यह देखिए इसमें बोला 11वां पद, तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा एन हो गया। तो ये बात है। इस सवाल को देखते हैं, इसमें क्या किया। देखिए एपी जो हमारा दिया है वो एक एपी दे दिया है। अब एपी दे दिया मतलब क्या हुआ, ए दे दिया और डी दे दिया। क्या कोई भी एपी दिया मतलब एडी तो दे ही दिया। और हम क्या बोले, अभी आपको क्या समझाया कि 4 मान होगा, टीएन का, ए का, एन का और डी का। 3 मान देगा, एक आपसे पूछेगा, यानी 2 मान ए और डी दे दिया। और ये जो बोल रहा है ना कौन सा पद 78, मतलब इस बार ये टीएन दिया है, हम इसको भी समझाते हैं। ठीक है, और आपसे एन पूछ रहा है, कौन सा पद का मतलब एन पूछ रहा है। एक बात को समझिए, हम बोल रहे हैं आपको कि ये 18 कौन सा पद है, मतलब इस एपी में 18 कौन सा पद है। तो आप देखिए 1 2 3 यानी चौथा पद। 13 कौन सा पद है जी, तो तीसरा पद है। 8 कौन सा पद है जी, तो दूसरा पद है। 3 कौन सा पद है जी, जो पहला पद। तो डॉट 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 लगा है मतलब आगे और पद आ रहा होगा इसमें। तो जैसे 3 आया, 8 आया, 13 आया, 18, ऐसे और पद आ रहा होगा। ऐसे आते 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 78 भी इसी एपी में कहीं आ रहा है। बात को समझिएगा, 78 भी इसी एपी में कहीं आ रहा है। तो वही पूछ रहा है कि 78 कौन सा पद, यानी 78 कहाँ आया है। 78 का एन आपसे पूछ रहा है। जैसे 18 का एन क्या हो गया 4, क्यों, क्योंकि ये चौथा पद है, ये तीसरा पद है, ये दूसरा पद है, ये पहला पद है। 78 कौन सा पद है। तो जब भी जिसके बारे में पूछे वो कौन सा पद है, उसको आप टीएन ले लीजिएगा। यानी हम मान लेंगे कि भाई 78 जो है एनवा पद है, हमको मालूम तो है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि ये एनवा पद है। माना कि 78 एनवा पद, और एनवा पद को मैथमेटिकली टीएन लिखते हैं, इसलिए बोल दिए टीएन 78।
ए तो 3 और डी हमारा जी 8 घटाव 3 मतलब 5। फॉर्मूला आपको मालूम है, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और टी एन की जगह हम क्या रखेंगे, 78, क्योंकि 78 वैल्यू दिया है। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को कि कौन सा पद बोले 78 है, कौन सा पद 84 है, कौन सा पद 48 है, तो उसको आप टी एन मान लीजिएगा। ठीक है, कारण हम अभी आपको बताने का प्रयास किए। तो 78 हो गया। ए मेरा देखिए 3 हो गया, एन नहीं दिया है, एन तो पूछ ही रहा है, और डी मेरा 5 हो गया। इसको सोल्व कर दीजिए। देखिए 3 प्लस में इधर आके माइनस, तो 78 में 3 घटा 75, तो n घटाओ 1 गुने 5। बहुआ ये गुना में है, इसको इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, भागा में। सिंपल। तो आप क्या समझ पा रहे हैं जी कि ये हो गया 15 बराबर n घटाओ 1। अब माइनस इधर भेज दीजिए प्लस में, तो n का मान क्या आ गया, 16। यानी आप क्या समझ रहे हैं कि जैसे आगे बढ़िएगा तो इसमें 16वां पद जो है वो 78 होगा। सिंपल। ठीक है, तो n हमारा क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक है, इस सवाल को भी आप समझ सकते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन सा पद -81 है, मतलब आप समझिए टीएन को -81 हम रख देंगे। ए तो एक ऐसा ही है बउआ, और बी बोलते हैं, डी हमारा क्या हो जाएगा, 18 घटाओ 21 यानी कि -3। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इसके आधार पे अब हम बना लेंगे। ठीक है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। काहे ऐसा कर रहे हैं बउआ, तो देखिए टीएन का फॉर्मूला है। टीएन का मान क्या हो जाएगा, -81, ए का मान 21, एन का मान मालूम नहीं है, वही तो ज्ञात करना है, और डी का मान -3 यहां रख देते हैं। -81 घटाओ -21। बउआ माइनस माइनस प्लस होता है तो इसको हम जोड़ देंगे, तो जोड़िएगा तो -102 हो जाएगा। n घटाओ 1 और -3, और फिर सेम फंडा हुआ, -3 गुना में इसको इस साइड भेज दीजिए, -1/2 भागे -3 बराबर n घटाओ 1। अब आप क्या कर सकते हैं, 102 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 3 से, तो आपको 34 मिलेगा। माइनस माइनस तो कट ही गया, तो 34 बराबर n घटाओ 1। तो n बराबर आप समझ सकते हैं कि 35 आ गया, और यही n आपसे पूछ रहा था, तो n आपका क्या हो गया, 35 हो गया। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये भी बउआ सवाल सेम है। ठीक है, इसमें आपको कह रहा है कि भाई एक एपी 7 से शुरू हुआ 205 पे खत्म हो गया। आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें कितने पद हैं। सवाल मान लीजिए ऐसा लिखा रहेगा, ये एपी दे दिया, बोला इसमें कितने पद है, मतलब आपसे बस यही पूछ रहा है कि ये 205 कौन सा पद है, क्योंकि बउआ ये तो अंतिम पद है ना, इसके बाद तो कोई पद है नहीं। तो अगर, बात को समझिएगा, अगर 205 20वां पद होगा, मान लीजिए अगर 205 20वां पद होगा, यानी इस एपी में 20 पद है। क्यों, क्योंकि ये तो अंतिम पद, इसके बाद तो कोई पद है नहीं। अगर ये 38वां पद होगा तो इस एपी में 38 पद होगा, यानी सेम सवाल। इसका पता लगाइए ये कौन सा पद है। किसका पता लगाना है, कौन सा पद है, इसका, यानी ये मेरा टीएन हो जाएगा। हम अभी तुरंत आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि जिसके बारे में आपको पूछ रहा है कौन सा पद है, उसको टीएन लीजिए। तो हम इसको मान लिए कि ये मेरा टीएन है। ए मेरा 7 है और डी मेरा 13 घटाओ 7 मतलब कि 6। तो टीएन का फॉर्मूला हुआ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता। तो टीएन की जगह आप 205 रखिए, ए की जगह 7, एन घटाओ 1 ये तो हमसे पूछ रहा है, और डी की जगह 6। अब आप क्या कीजिए, 205 में 7 को घटा दीजिए, इधर क्या बचा, एन घटाओ 1 और 6। ये देखिए घटा आपका, तो 198 आ गया, n घटाओ 1 और 6। अब आगे हमको क्या करना है, सिंपल 6 देखिए इधर गुना में है, उधर अगर आप भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो 198/6। ध्यान से देखिए, ये इधर क्या है, गुना में है, इधर आके भागा हो गया। n घटाओ 1, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 6 × 18 और 3 यानी 33, यानी n का मान क्या आ गया, 34 आ गया। n 34 आया किसका, 205 का। ये 34वां पद है, मतलब इस एपी में कुल 34 पद है। सिंपल, कहानी खत्म। ये बेसिक आपका 5.2 का ये बेसिक हो गई। इसी तरह का सवाल 5.2 में आपको मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं 5.3 में। 5.3 में क्या होगा वो, 5.3 में एक एपी दे देगा, कुछ भी मान लीजिए 2, 4, 6, 8, और बोलेगा इस एपी के प्रथम
10 पदों का योग बताइए। प्रथम 10 पदों का योग बताइए। ठीक है, योग, योग का मतलब समझिए कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 ऐसे करके जो 10 पद आएंगे सबको जोड़कर बताइए क्या है। तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है वो एस एन। और एस एन क्या होता है? एन बटा दो, एस एन मतलब योग को सूचित कर रहा है, एन बटा दो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को आप समझिए। हालांकि इसका एक मेथड भी है कि कैसे ये फॉर्मूला आता है। तो ये चूंकि रिवीजन वीडियो है, कम समय में हमें ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए बस इसको जो है बस इतने समझिए। एक बार आप पढ़े ही होंगे, रिवीजन का मतलब क्या हुआ है, पहले से आप पढ़ चुके हैं तो आपको मालूम होगा एस एन क्या होता है। तो एस एन मान लीजिए ये इसका फॉर्मूला है, इस पर आप बना सकते हैं योगफल अगर एपी का ज्ञात करना है तो। अब देखिए 10 पद हम आपको बोले तो आप एस 10 निकालिएगा। देखिए एन 10 हो गया मेरा, तो एन की जगह क्या रखेंगे? 10 बटा 2, 2 गुने ए, और ए का मान क्या है हमारा? 2। ए का मान देखिए क्या है? 2 प्लस 10 घटाओ 1, और डी मेरा क्या हो जाएगा बुआ? 4 को 2 से घटा दीजिए 2। ठीक है, तो ये 5 हो गया। देखिए कट के 1 5 जी, ये 4 हो गया, और ये 9 गुने 2 18 हो गया, यानी 5 गुने 22 यानी 110 जो है हमारा बुआ आ गया योगफल। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला का यूज करके योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं इस सवाल पे। अच्छा सा सवाल है। ए आपको पता चल गया 8 है, डी आपको पता चल जाना चाहिए कि 3 में 8 को घटाएंगे हमें डी मिल जाएगा। एन हमारा 22 है क्योंकि 22 पदों का योग हमसे पूछ रहा है। सिंपल, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए एस एन, जो कि होता है एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एस 22 चाहिए बउआ, तो लिखिएगा 22 बटा 2 2a। 2a का मतलब क्या हो गया जी? 2 गुने 8, क्योंकि a आपका 8 है। ठीक है, प्लस 22 घटाओ 1, n घटाओ 1 का मतलब क्या हो गया? 22 घटाओ 1, और d की जगह आप रखिएगा -5 को। देखिए ये ध्यान से, 11 16 21 गुने -5 -105। ध्यान से समझिए, 22 में 1 घटाइएगा 21, 21 को 5 से गुना कीजिएगा 105, एक माइनस था इसलिए -105 हो गया। 11 अब गुना होगा किससे? तो इसको घटा दीजिए, -89 89, जो कि अब इसको गुना करेंगे तो -979 हो जाएगा। ये सब गुना खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए इस सवाल में। इस सवाल में आपको क्या दिखेगा अंतर कि एपी तो दिया है, आप बोल दीजिएगा ए मेरा -5, डी आपका क्या है जी? तो -8 में अब घटा दीजिएगा -5 को, -8 प्लस 5 आ गया -3। लेकिन एन तो दिया नहीं। अभी इस सवाल में एन तो दिया था, डी दिया था, ए दिया था, आप आसानी से क्या किए? निकाल लिए। एन आपको नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि एपी है, जो कि यहां से शुरू हुआ है, यहां खत्म हो गया है। और अभी तुरंत देखिए ये सवाल जो हम अभी आपको समझाए थे, इसीलिए समझाए थे कि आपको अगर ये पता चल जाए कौन सा पद है, तो यहां पता चल जाएगा कि एन आपका क्या है, तो इसका पता लगाइए कौन सा पद है। तो अभी एस एन निकालने से पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एस एन निकालने से पहले आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा एन आपका क्या है। एन कैसे ज्ञात होगा? टी एन से। ए डी दिया है, टी एन का काम कर रहा है -230। फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या? -230। ए आपका देखिए दिया है -5, एन आपको ज्ञात ही करना है, डी आपका -3 हो गया बराबर -230। ये माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाना है, तो एन घटाओ 1 -3 -230 प्लस 5, तो एन घटाओ 1 -3 बराबर -225 हो गया। तो हम n घटाओ 1 बराबर -225 बटा, क्योंकि देखो ये गुना में है तो आके -3 हो गया, माइनस माइनस कट गया। 225 को अगर हम डिवाइड कर दें 3 से तो आ जाएगा 7 और 5, यानी कि n घटाओ 1 बराबर 75।
तो n बराबर 2 हुआ 76, क्योंकि -1 इधर आके प्लस हो गया। ठीक बात। अब हमें क्या करना है, अब हमको SN निकालना है, क्योंकि हमें क्या करना था इस सवाल में, यहां से यहां तक को जोड़ना था। हम क्या देखें, ये तो एक AP है। अब चूंकि ये AP है तो AP का SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं। SN बराबर होगा n/2 A + L। बोले ये क्या हो गया, जब भी AP का अंतिम पद आपको मालूम होगा आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं SN ज्ञात करने के लिए। ठीक है, उसका कारण भी हम आपको समझा सकते हैं। SN बराबर देखिए होता है n/2 2A + n-1 इंटू डी। हाँ कि ना, ध्यान से देखिए n/2, क्या हम 2A को लिख सकते हैं A + A, बाकी सब सेम लिख देते हैं, बाकी सब सेम लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा n/2 सेम हो गया, और यहां से यहां तक क्या है A + n-1 इंटू डी, और ये क्या होता था जी Tn। इतना से इतना तो को आप Tn बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, तो ये A सेम हो गया, प्लस प्लस रह गया, और इसको हम बोल दिए Tn, बन गया फॉर्मूला। Tn को ही यहाँ पे L से सूचित कर रहे हैं इस फॉर्मूला में, सिंपल। तो इतना बड़ा क्यों बनाना, जब शॉर्ट में ही अब आ जाएगा तो क्यों, क्योंकि इतना बड़ा काम तो पहले ही कर चुके हैं। तो n मेरा आया 76, तो लिख दीजिए 76/2। A हमारा -5 है और प्लस L, और L मतलब क्या, अंतिम पद जो कि है -230, तो आप यहाँ लिख सकते हैं -230। तो ये देखिए कट के हो जाएगा 38 मेरे ख्याल से, और इसके बाद देखिए जोड़ घटा गुना भागा खाली बचता है, जो कि आप कर सकते हैं, और यहाँ गुने ये हो जाएगा, देखिए दोनों माइनस में है तो -235, इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक हो गया, जो कि AP में आपको जानना चाहिए कि भाई AP क्या है, A क्या है, D क्या है, TN क्या है, SN क्या है। एक बेसिक हम आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास किए। सेम अगर बात समझ में आया तो अगला वीडियो में हम आपके बुक से, ठीक है, आपके NCERT बुक से जो इंपोर्टेंट सवाल है, जो आपके एग्जाम 2023 में आ सकता है, उसका कुछ जरूरी सवाल हम आपको करवा देंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम प्रयास करेंगे आपको अगला वीडियो में एक साथ करवा देने के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।